फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज जो आपकी है 7.2 को कवर करेंगे। 7.2 के क्वेश्चन फर्स्ट को शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट की शुरुआत करने से पहले आप इसके कुछ जो इसमें फार्मूले यूज होंगे उसको देख लेते हैं। इसी से आपके पूरे सिर्फ 2-3 फार्मूले हैं जिससे पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपका पहला जो फार्मूला है विभाजन सूत्र एक आपका है, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ आपको क्या करना है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक, और m1 प्लस m2 और आपका दूसरा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, ठीक। ये देखिए, ये फार्मूला होता है, ये आपके लिए है y के लिए और ये किसके लिए, x। मतलब ये विभाजन जो सूत्र का यूज हुआ है, इन्हें हमें निर्देशांक ज्ञात करना होगा जब, तो निर्देशांक में ये आपको एक x के लिए दिखाया जाएगा, एक y के लिए दिखाया जाएगा। तो x की वैल्यू, जो x का निर्देशांक निकलेगा इस फार्मूले से और y का निर्देशांक इस फार्मूले से निकलेगा। ये फार्मूला बोलते हैं हम विभाजन सूत्र। जैसे अगर हम ये AB आपका एक बिंदु है, मान लिया AB एक रेखा है, इस पर बिंदु का निर्देशांक 2, -2, है और इस पे निर्देशांक 3, 2 है और इसका मध्य बिंदु P है। क्या है मध्य बिंदु P? तो जो इसका निर्देशांक हमें देखिए, ये जो आपका P है, इन दोनों इस रेखा को विभाजित कर रहा है कि नहीं, मतलब इन दोनों बिंदुओं को विभाजित कर रहा है कि नहीं, तो विभाजित कर रहा है। तो यही जो विभाजन है, यही जो दो भागों में बांट रहा है यानी विभाजन कर रहा है, उसी का हमें क्या निकालना रहेगा, निर्देशांक निकालना रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक। तो उसके लिए आपका फार्मूला है, और जब इन्हीं के मध्य बिंदु निकालना होगा तब आपके लिए फार्मूला होता है मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 में अपान में 2 और y1 प्लस y2 अपान में 2 और किसका निर्देशांक होगा, x, y का, ठीक, इक्वल में x, y। आप पहले जानते हैं, पहले को हम भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि बोलते हैं। तो ये रहा आपका फार्मूला, ये आप फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इसी से आपके क्वेश्चन लगेंगे। तो हम चलिए पहले इस क्वेश्चन को, जो आपका ये पहला फार्मूला है, इसका यूज करते हुए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि बिंदुओं, नहीं, ये 1 मिनट, ठीक। ये कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक। चलिए देखते हैं। ये जो अनुपात है वही आपका m1 और m2 है। देखिए, पहले मान लिया दो बिंदु हैं, इनको जो 2:3 वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनको 2:3 में विभाजित करता है। तो बिंदु क्या पहले माना, एक रेखा खींच लिया और जिस पर बिंदु पहला मान लिया क्या, -1, 7, ठीक, माना A, और B जो आपका हुआ ये कितना हुआ, 4, -3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 4, ये कह रहे हैं जो इसे विभाजित करता है कितने, ये जो P को विभाजित करता है यानी 2:3 कितने में विभाजित करता है, 3 में विभाजित करता है। यानी जो इसका विभाजन हो वो 2:3 है, मतलब 2 इकाई इधर 3 इकाई उधर, ठीक, उसमें ये बिंदु P विभाजित करता है। तो इसका जो हमें क्या है, बिंदु ज्ञात करना है यानी निर्देशांक हमें फाइंड करना है। तो माना ये क्या मान लिया मैंने, x, y मान लिया और इसे हमें निकालना है। तो पहले आप लिख लीजिए जो आपको दिया गया है, यहाँ लिख लीजिए x1 बराबर -1, x2 बराबर 4
y1 बराबर 7, y2 बराबर -3, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। जब इसे आप लिखे रहेंगे तो आपको वैल्यू रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला रखिए, अभी फार्मूला विभाजन सूत्र का आपको बताए हैं, वही होगा x कामा वाई। हमें क्या पता करना है, बिंदु P पता करना है, x कामा वाई बराबर में हमने क्या लिखा था, m1 के साथ अगर m1 यहाँ रखा तो x2 रख दीजिए, फिर अगर m2 यहाँ रखा तो x1 रख दीजिए, और अपान में m1 प्लस m2 रख दीजिए। फार्मूला याद करने का ट्रिक हुआ। और ये आपका m1 फिर रखा, फिर y का निर्देशांक लिख रहे हैं ना, m1 फिर रखा, फिर y2 रख दिया, फिर m2 जब रखा तो y1 रख दिया, अपान में m1 प्लस क्या कर दिया, m2 कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या रख देंगे वैल्यू, देखिएगा m1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू -1, और ये प्लस में क्या है, देखिएगा m2 में 3 और x1 में 4। कोई समस्या, यहाँ मझला ब्रेकेट लगा दीजिए, और यहाँ m1 m2 कितना है, 2 + 3 है। कोई समस्या, कोई नहीं। अब यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ बड़ा ब्रेकेट लगा दीजिए, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ लिखना है और आपके क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से ये आपका हुआ। अब देखिए m1 में 2 आया, और y2 कितना है आपका, y2 कितना है, -3 है, और यहाँ प्लस m2 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, y1 7 है। कोई समस्या नहीं। और यहाँ m2 प्लस m1 प्लस m2, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ मान रखने में प्रॉब्लम हुई है। देखिए x2 आपका कितना है, 4 है, और x1 कितना है, -1 है, और आपका सही सही है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा 2 का 4 में मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 आता है, प्लस -3। देखिएगा 3 जब +3 का गुणा -1 में कराएंगे तो क्या आएगा, -3, और ये 5 आएगा। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिएगा 3 दूनी 6 -6 और 7 त्रिक 21 बटे कितना, 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी। और यहाँ x कामा वाई लिखते चलिएगा, x कामा वाई को लिखते चलिएगा। ठीक, अब x कामा वाई का जो आपका मान अगला आएगा उसे हम देखते हैं। 8 में से 5 को घटाएंगे, 5 आएगा, और 21 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा, जहाँ तक आपका आएगा 21 में से 6 को घटाइए, 15 6 21, मतलब ये 15 आएगा, और ये 5 आएगा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम क्या करते हैं, x कामा वाई का जो मान आता है हमारा 5 एकम 5 5 3 15, यानी जो x का मान आता है, x और y का मान आता है कितना, 1,3। यही आपका आंसर होता है, यानी लिखेंगे 1,3। ये बिंदु कितना हुआ, 1,3। यही आपका आंसर हुआ। इसे लैंग्वेज टाइप से लिखना होगा तो आपके जिस प्रकार से लैंग्वेज दिए गए हैं उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। लिखेंगे, चलिए लिखेंगे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक 1 कामा कितने हैं, 1,3 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन करना और क्वेश्चन को समझना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम पहले इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, लॉकडाउन में बड़ी समस्या हो गई, इनका नहीं होगा। देखिए बिंदु आपका है 4 कामा -1 और क्या है, -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब इस दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम निर्देशांक को कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। ठीक, चलिए निर्देशांक को कैसे ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। पहले देखिए इन दोनों को हम बना लेते हैं, इन दोनों रेखाखंडों को जोड़ने वाला समत्रिभाजित करता है, यानी ए और क्या, बी। इसको क्या करेंगे,
4 कामा माइनस 1 लिख देंगे और इसको कितना लिख देंगे 2 कामा माइनस 2 कामा माइनस 3। और ये बिंदु P और ये बिंदु Q, क्यों इसे देखिए, ये बिंदु P क्यों, क्योंकि समत्रिभाजित कर रहा है। देखिए अगर हम इसको एक बार कर देते हैं तो 2 भाजित कर देगा, और इसको जब हम कर देंगे क्यों कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समत्रिभाजित हो जाएगा। यानी ये कितने 1:1 में तीनों काट रहे हैं। क्यों तीनों 1:1, क्योंकि समत्रिभाजित मतलब जितना ये काट रहा है उतना ये भी काट रहा है, मतलब इन तीनों को समत्रिभाजित किया जाता है, यानी समान किया जाता है। सम कहा गया तो समान किया जाता है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ये आपके 1 1 1 1 मतलब तीनों को त्रिभाजित करते हैं तो हम जब ये होता है AP जो आपका अनुपात है इस अनुपात के बराबर है। क्यों, क्योंकि सम त्रिभाजित कर रहा। पहला जो ये बिंदु है ये पहले इस रेखाखंड को भाजित कर रहा ना, मतलब AP पहले इसको विभाजित कर रहा, फिर उसके बाद AQ विभाजित कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले मानते हैं AP अनुपात है किसका, AP जो आपका अनुपात है ये AB का अनुपात, PB का अनुपात है। किसका अनुपात है, PB का। ये बड़ा दिक्कत हो रहा है, किसका अनुपात है, PB का। क्यों PB का अनुपात है, देखिएगा ये अनुपात इन दोनों के। अब हम क्या करेंगे, जब ये अनुपात हो गया तो हम लिख सकते हैं AP अनुपाते PB। तो AP 1 है आपका, और इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1:2। और आपको दोनों बिंदुएं पता हैं, यानी दोनों का जो निर्देशांक होगा वो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले M1 बराबर में क्या लिखेंगे 1, और M2 में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। M1 बराबर 1, M2 बराबर 2, और यहाँ देखिएगा x1 बराबर कितना 4 और x2 बराबर कितना -2, y1 बराबर -1 और y2 बराबर -3। देखिएगा एक बार और मान देख लेते हैं, वरना जो कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी तो पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक, 4 कामा -1 और -2 कामा -3। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आपके मान हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात है तो हम पहले का निर्देशांक इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसका निर्देशांक आपका होगा P का निर्देशांक, P बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम M1 आपका कितना है, हम फार्मूला नहीं लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। M1 आपका कितना है 1, x2 कितना है -2, कोई समस्या नहीं होगी। M2 बराबर में 2 होगा और x1 में कितना आएगा 4 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, यानी M1 + M2। फिर यहाँ क्या करेंगे, M1 आपका कितना है 1 है, और y2 कितना है -3 है, और प्लस M2 आपका 2 है, y1 कितना है -1, कोई प्रॉब्लम। M1 1, M1 + M2, कोई समस्या नहीं। फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, आपका ये आ जाएगा -2 + 8, 4 दूनी 8, 3 आएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 3 -3 और -2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लिख सकते हैं 8 में से 6/3, और इसका क्या होगा माइनस प्लस 5/3, -5/3। ठीक, यहाँ देखिएगा ये y1 आपका कितना है, y1 कितना है, y1 -1 और y2 -3। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसे और हम सॉल्व लिख सकते हैं 2 कामा -5/3, 2 कामा -5/3। ये आपका बिंदु P का निर्देशांक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप P का निर्देशांक क्या लिख लीजिए, P का निर्देशांक 2 कामा -5/3 है। 2 कामा माइनस कितना है 5/3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वैसे, चलिए फिर से हम, अब ये हो गया। अब हम Q का निर्देशांक देखेंगे। किसका निर्देशांक देखेंगे, Q का निर्देशांक देखेंगे। तो अब देखिएगा Q, अब थोड़ा सा विचार करिए Q का निर्देशांक क्या होगा, थोड़ा सा विचार करिए Q का निर्देशांक क्या होगा, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं Q का निर्देशांक
क्या होगा। देखिएगा क्यू का निर्देशांक आपको क्या होता है, अभी ये, अब हम इसको क्यू बी मानते हैं। क्यू बी जो आपका होगा इसके बराबर होगा, यानी क्यू बी अनुपाते क्यू ए। क्यू ए क्यों, क्योंकि देखिए अब इसका जो अनुपात होगा इस अनुपात के अनुपात में होगा। तो अब देखिए क्यू बी आपका कितना है, क्यू बी आपका, नहीं ध्यान से देखिएगा, जो ये अनुपात होगा ये अनुपात इसके होगा, यानी जो आपका क्यू ए है, क्यू ए अनुपात क्यू बी। क्यों अनुपात इसका होगा, देखिएगा ये जब अनुपात है आपका, ये जो अनुपात है इस अनुपात के, हम पीछे से चलेंगे नहीं आगे से चलेंगे, क्योंकि हम ए से बी पे जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, मैं पी से ए पे आ रहा हूँ, तो ये हमें नहीं करना, हमें ए से किस पे जाना है, बी पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये ए क्यू लेंगे, ए क्यू जो किसके अनुपात के बराबर है, क्यू बी के, तो ये अनुपात कितना होगा, 2:1। वही रटी रटी लैंग्वेज, यम1 बराबर 2 और यम2 बराबर 1। ठीक, यहाँ फिर क्या हम x1 बराबर 4, x2 बराबर -2, y1 बराबर -1 और y2 बराबर -3। कोई समस्या नहीं। यहाँ q बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, तो q बिंदु का निर्देशांक आपको पता है, मैंने क्या बताया है, यम1 को रखते हैं 2 प्लस x इंटू में क्या रखते हैं, x2 को रखते हैं। फिर क्या रखते हैं, अगर हम m2 रखते हैं तो हम क्या रख देते हैं, x1। कोई समस्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 2 + 1 वही रटी रटाई लैंग्वेज। ठीक, यहाँ से इसे हम ऊपर लिख देते हैं 4, -1। वही y के लिए y2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपान में 2 + 1। कोई समस्या नहीं। अब इसे सॉल्व करिएगा, 2 -4 + 4/3। ठीक, और इसका क्या होगा, -6 और -1 माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस और माइनस और ये 1 का गुणा होगा 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इससे देखिए कैंसिल, यानी ये 0 और ये -7/3। तो देखिएगा अब इसका निर्देशांक ये रहा, पी बिंदु का निर्देशांक ये रहा, और क्यू पी बिंदु का निर्देशांक ये रहा, क्यू बिंदु का निर्देशांक ये रहा। समझ में आया होगा, समत्रिभाजित करता है, यानी आप इसे निकालकर इसका वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जब हम, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बचती है कि जो बच्चे होते हैं उन क्वेश्चनों को उन्हें फेयर कॉपी में लगाना रहता है, तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे मैनेज कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लंबा है और वीडियो जब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा रहेगा तब उस वीडियो में हम उसे लगवा देंगे। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ निर्देशांक देख लीजिएगा जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, और जो इनके बीच की दूरी जो कह रहा है वो निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं बिंदु 3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। किसके अनुपात में, -6, 1 के अनुपात, -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा अब हमें तो ये निकालना होगा कि किस अनुपात में, यानी जो उसका निर्देशांक आएगा वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, उसको हम देखते हैं। चलिए हम पहले निर्देशांक को देख लेते हैं। बिंदु, कोई आ गया था इसलिए, बिंदु -3, 10 और
6, -8 को जोड़ने वाले बिंदु को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें फाइंड करना है। किस अनुपात में विभाजित करता है, तो चलिए हम पहले रेखाखंड को बना लेते हैं। ए और बी, हमें पता है ए का निर्देशांक -3, 10 और 6, -8 और इसको कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी इसका निर्देशांक हमें ये देखिए ये यम1 और क्या ज्ञात करना है, यम1 यम2 क्या हमें ज्ञात करना है, किस अनुपात में विभाजित करता है उसको फाइंड करिए। तो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। यम1 और यम2 कैसे फाइंड किया जा सकता है इसको देखेंगे, क्योंकि निर्देशांक आपको पता है। तो चलिए हम आपको इसके दो तरीके बताते हैं, दो मेथड आपको बताते हैं कि इसका अनुपात कैसे निकाला जाएगा। ठीक, तो ये ए बी जो आपका, इसको पी का निर्देशांक पता है, पी का निर्देशांक आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, वही रटी रटाई लैंग्वेज, पी का निर्देशांक -1, 6 और ये कह रहे हैं यम1 प्लस यम2, देखिएगा यम1 इंटू में क्या x2 प्लस यम2 x1 में यम1 प्लस यम2। कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फिर यम1 प्लस, देखिएगा यम1 इंटू, सॉरी हाँ सही है, ये बिंदु पी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यम1 और y2 और फिर प्लस यम2 y1। कोई समस्या यहाँ तक, और यम1 प्लस यम2। क्यों, देखिए वही सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है और कुछ भी नहीं किया है। देखिए पहले हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना रहता था और अनुपात हमें पता रहता था। अब क्या किया इन्होंने, अनुपात आपको निकालने को दे दिया और निर्देशांक दे दिया है कि आप निर्देशांक तो आपके पास है, तो आप अनुपात कैसे निकालेंगे। तो अनुपात आप ऐसे निकालेंगे, देख लीजिएगा अनुपात हमें कैसे निकालना होता है। तो निर्देशांक -1, 6। अब हम देखिए सिर्फ क्या करिए, पहले आप यक्स के निर्देशांक को लीजिए। किसके निर्देशांक को, यक्स के निर्देशांक को। तो -1 बराबर यम1, ये देखिए 6 यम1 हो जाएगा, प्लस ये -3 यम2 अपान में यम1 प्लस यम2। ठीक, यम1 प्लस यम2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कराइए, देखिए ये आपका -यम1 प्लस यम1, देखिएगा यम1 आपका मिला, ये -यम1 और ये -यम2 बराबर में 6 यम1 -3 यम2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, इसको सबको पक्षांतर कर लीजिए। 6 यम1 और प्लस 1 यम1 और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 यम2 और प्लस में 1 यम2 बराबर 0 बना देंगे। ये 6 7 यम1 और ये क्या होगा, माइनस में 2 यम2 बराबर 0। ठीक, ये आपका यक्स का निर्देशांक रहा। वही प्रक्रिया हम y के साथ करते हैं, y के निर्देशांक को लेते हैं और ये -8 यम1 और ये +10 यम2 बराबर में यम1 अपान में यम1 प्लस यम2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 6 यम1 प्लस 6 यम2 बराबर -8 यम1 प्लस 10 यम2। सभी को पक्षांतर करा लीजिएगा, देखिएगा -8 यम1, एक काम करिए इसको पक्षांतर करिए। ठीक, तो ये 6 यम1 प्लस 8 यम1 प्लस 6 यम2 माइनस 10 यम2 बराबर में 0। कोई समस्या नहीं। देखिए 8 6 14 यम1, यही तो 14 यम1 प्लस -4 यम2 बराबर में 0 हो जाएंगे। देखिएगा समीकरण नंबर 2 बना लीजिए और इसे समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 हम क्या करेंगे, समीकरण देखिए इसमें आपको क्या, इसमें 2 की कमी आ रही है। अगर हमें यम1 घटाना हो, आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसके चौथे चैप्टर में पढ़ाया गया है किसे हम कैसे गायब करेंगे। यहाँ समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा, 2 में
2 से गुणा करके समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से देखिए गुणा करते हैं, नहीं गुणा करने के बाद भी हमें घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 14 को गायब करना। तो 14m1 माइनस 4m2 बराबर में 0। फिर ये 14m1 और माइनस 4m2 बराबर में 0। हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ये आपका साइन चेंज यानी ये 0 हो जाएगा और ये प्लस, दिक्कत तो हो गई भाई, ये भी 0 यानी बराबर 0 आ रहा है। नहीं चलिए, ये एक प्रॉब्लम हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है? कैलकुलेशन में तो भाई मिस्टेक नहीं लग रहा है, लेकिन चलिएगा इसे हम मिटाते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ समीकरण तो 0 बना दे रहा है ना, तो यहाँ चलिए हम पहले किसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ से जो है m1 का मान निकाल लेते हैं। नहीं सबसे बढ़िया, हाँ क्या निकाल लेते हैं, m1 का मान निकाल लेते हैं। चलिएगा 7m1 बराबर, हाँ मान तो निकल गया, 7m1 बराबर 2m2 यानी m1 में m2 में अपान में 2/7। ठीक। देखिएगा, कुछ सीखना और कुछ सिखाना दोनों ही इम्पोर्टेंट सकता है। कहीं भूल गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आके देखिएगा। हमें समीकरण ये y ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने वैसे ही उसे ज्ञात कर दिया। लेकिन इसको भी देख लीजिएगा। देखिए, जब मैंने y के निर्देशांक को रखा तब ये हमें सॉल्व करने पर आया 7m1 माइनस 2m2 बराबर में 0। अब हमें क्या, देखिए हमें यही तो फाइंड करना है, m1 में m2, m1 अपान m2 यही तो फाइंड करना है। तो हम क्या करें, m1 में अपान में m2 रखा, तो m1 m2 जैसे ही रखा तो इसे सॉल्व करिए। देखिए माइनस m2 है तो हम इसे पक्षांतर करते हैं तो ये प्लस 2m2 हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, m2 को इधर पक्षांतर करेंगे और ये जो इसका गुणांक है इधर पक्षांतर करेंगे, तो m2 नीचे ये 7 और m1 ऊपर तो ये 2, तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 7। यानी जो इसे अनुपात में विभाजित करेगा वो 2 कितने में विभाजित करेगा, 2:7 में विभाजित करेगा। ठीक, यहाँ तक इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी? नहीं होगी। इसको देख लीजिएगा, ये 14m1 बराबर 4m2 और देखिएगा यहाँ से m1 में m2 और ये 4/14 यानी 2 दूनी 4 2 14, इसका भी वही आंसर आया। यानी आपका जो इसका विभाजन कर रहा है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर, हाँ आपको सेकंड मेथड हम बता दे रहे हैं कि सेकंड मेथड क्या है। हर लैंग्वेज क्या है पता नहीं क्यों बज रही है यार। ठीक, देखिएगा ये जो आपका है ये 3,10 और ये है माइनस और 6,-8। हम क्या करेंगे, इसको के मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, मतलब के अनुपाते 1 में विभाजित करता है। और जब उसे आप रखेंगे m1 की जो के की वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यूएँ आएंगी, तो वही 2 वैल्यूएँ क्या हो जाएंगी आपकी m1 और m2 हो जाएंगी। ठीक, तो यही आपका सेकंड मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पहले कितने मिनट का वीडियो बना, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए रहने दीजिए, हम आधे घंटे की तो आपको वीडियो बना दिए हैं, तो हम पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में हैं। उस प्रकार हम एक्सरसाइज को आपको पढ़ाते चलेंगे। ठीक, बस आपके 10 ही क्वेश्चन है भाई, 10 क्वेश्चन, यानी आपके 4 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 1 क्वेश्चन अभी, मतलब 3 क्वेश्चन खत्म हुए हैं। मतलब ये भी 3 वीडियो, ये 3 पार्ट में जाएंगे, और नहीं तो 3 पार्ट नहीं तो 2-3, हाँ 3 पार्ट तक आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेक्चर जो बड़ा हो जाता है ना तो मज़ा नहीं आता वीडियो देखने में, खुद नहीं इच्छा करती कि वीडियो इतना लंबा देखें। तो लेकिन टॉपिक समझिए भाई, टॉपिक अगर आप समझे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
और आप इसका अभ्यास रेगुलर करते रहिए। देखते हैं हम खुद क्लास 12 का जब वीडियो कभी कभी देखते हैं, क्लास 12 का पढ़ाएंगे अगली साल, नहीं अब की बार बनाएंगे। जब हम खुद देखते हैं अगर हमें क्लास 12 का वीडियो देखना होता तो यार वीडियो खोजते ही रहो, वीडियो मिलती ही नहीं है। कोई कहीं कुछ बनाए रहेगा, कोई कहीं कुछ बनाए रहेगा, कोई कुछ कमी कर देगा, कोई कुछ कमी कर देगा, यानी जो आपका सही कंटेंट है वो नहीं मिल पाता है। तो आप ऐसे खोजते रहिए। यूट्यूब है, यूट्यूब पे एक से बढ़कर एक आएंगे, हमसे भी पढ़ाने वाले अच्छे आएंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं, सिर्फ आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। और बहुत लोग ग्रुप से जुड़ नहीं रहे। ग्रुप से जुड़ने का मतलब मेरा मेन मोटिव यही था कि जब आप ग्रुप से जुड़े रहते हैं तो आपकी जो भी जानकारी, रेगुलर जानकारी, यानी जो आपको लिंक कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप हमारे चैनल पर जाएं तब आपको मिले। मैं आपका एक टाइम फिक्स कर देता, उसी टाइम आपको वीडियो डाल देता और वीडियो आप ओपन करके देख लेते। आपके आधे घंटे की वीडियो, आपका एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज खत्म। यही करना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टॉपिक समझना है। अगर आप ज़्यादा तेज हैं तब तो आपको सिर्फ टॉपिक जानना है। अगर आप कमज़ोर हैं, क्या है, कमज़ोर हैं, तो आप मेरे वीडियो को देखिए और कमेंट ज़रूर करिए। आप पूछिए कि सर, वही इसलिए मैं ग्रुप बना रहा था कि सर आप यहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी वो आप प्रॉब्लम वहाँ डिस्कशन बेझिझक कर सकते हैं, कोई डिस्कशन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहें।